मैं फिर एक बार जन की बात, आपकी बात, 12.5 करोड़ और देश के 130 करोड़ लोगों के सपनों की बात, उसके उम्मीद की बात, उसके आशा और विश्वास की बात। के बीच आप के स्नेह और आशीर्वाद के लिए उपस्थित हूँ। 8:30 बजे कई सारे कारणों से मुझे आज आपके बीच आना पड़ा। कल से मैं 8:30 बजे ही आपके बीच रहूँगा। मेरा सवाल आज बेरोजगारी है, उस पर मैं बाद में आऊँगा कि क्या हालात हो रहे हैं। ये दुनिया में चर्चा हो रही है, चल रही है कि जो लॉकडाउन हुआ वो लॉकडाउन सिर्फ अमीरों को बचाने के लिए थी और गरीबों को निगलने के लिए। क्या बाहर से जितने लोग आए, यदि उनका जांच हो गया होता, अप्रोच हम सही रखते, अपने प्लेन का इस्तेमाल करते, भारत के लोगों को लाते, क्वारंटाइन करते, तो आज लॉकडाउन की स्थिति नहीं होती। क्योंकि जब भारत में बाहर से लोग आए तभी हम पॉजिटिव होते गए। अब आज एक मंत्रिमंडल के समूह ने निर्णय लिया किट से जांच नहीं होगी। उसके कारण भी दे दिए कि जल्दीबाजी नहीं है। 24 अप्रैल को मात्र, आपको आश्चर्य होगा कि 500 कोरोना मरीज थे भारत में और आज 25,000 हैं। रैपिड टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। स्थिति अभी नियंत्रण में है। तुगलकी फरमान जब मन में आया कुछ भी गृह मंत्रालय ने कर दी। जिद, जुनून, अहंकार, एक तरफ नीतीश बाबू और एक तरफ गृह मंत्रालय, कुछ भी कर देना। हमारे यहाँ आईटी के लड़के ने रैपिड टेस्ट किट बनाया है। आप बाहर के किट से नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों के किट से करिए। जांच नहीं हो पा रही है। 130 करोड़, बिहार में 15,000 जांच हुई। 12.5 करोड़ की आबादी में 15,000, 2 पंचायत भी कम है, छोटा। आज 53 निकल गए हैं बिहार में। 250-300 के लगभग हम पहुंचने जा रहे हैं। 1 माह के बाद लगातार उन जिलों में पॉजिटिव हो रहे हैं जहां लॉकडाउन था, कोई जाना आना नहीं था। बिहार को घोर संकट में इनके जिद ने, इनके जुनून ने, एको हम दूतियो नास्ती, हम जो कह दिए वह कह दिए। नीतीश बाबू, राज और सरकार जिद, घमंड, अहंकार से नहीं चलता है। फ्लैक्चुएट होना पड़ता है। परिस्थिति के अनुसार संभावनाओं को तलाशना होता है। हमसे ऊपर कोई नहीं। और एक बार हम बोल दिए, मुंह से निकल गया तो हम उस पर पीछे नहीं मुड़ेंगे। जब परिस्थितियां बदली, चेंज हुई, लॉकडाउन के अवसाद बढ़े, हालात अच्छे नहीं हुए, सबसे ज्यादा मजदूर और छात्र और बेरोजगार नौजवान बिहार के, भारत के विभिन्न हिस्सों में हैं। हम उनको खाना भी नहीं दे सके, उनके जेब में 10,000 रुपया नहीं दे सके। आप वहाँ मंत्री को रख दीजिए कोटा में, आप रख दीजिए विजयवाड़ा में, अन्य जगह जहाँ बच्चे हैं, बेंगलोर में,
और वहाँ उनके बच्चों के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपया भेज दीजिए और वादा करिए कि 3 तारीख के बाद हम उनको घर पहुँचाएंगे। एक तरफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम अपने मजदूरों को वापस लाएंगे, तैयारी शुरू कर दी, लाने की भी तैयारी शुरू हो गई। नीतीश बाबू, आप किस बात का बदला ले रहे हैं? आपकी सरकार, क्या कारण क्या है? ये जो काहलीपन है, बेईमानी है, नकारेपन है, इसका खामियाजा राज को क्यों भुगतना पड़ रहा है? एक तरफ भूखमरी, दूसरी तरफ बीमारी, ना खाना, ना आप लाना, ना रोजगार, ना इलाज, बस आपका जिद, सरकार का घमंड। क्या हम लोग मूर्खों की तरह शासन चला रहे हैं? आज उप मुख्यमंत्री आपका मूर्ख की तरह क्या बात कर रहा है? कह रहा है 1 किलो चावल महीना तो बीत गया मुख्यमंत्री जी, और 1 किलो दाल देंगे। 1 किलो दाल में मुख्यमंत्री जी का घर कई दिन खाएगा? और जिस गरीब परिवार में 10 परिवार है, 7 है, 8 है, 12 है, 1 किलो दाल कितना दिन चलेगा? क्या नेताओं का 1 किलो में काम चल जाएगा? दुनिया जानती है नेताओं को हराम की खाने की आदत है। किसी से लेना है, कोई वर्कर से मंगा लेना है, किसी का लूट लेना है, अपना तो जाना नहीं है कुछ, बस लूट के पैसे से हमें मस्त होके खाना है। उन्हें गरीबों के दर्द से क्या मतलब? और उसके बाद करें देर से भी मिलेगा, लेकिन मिलेगा। मतलब सब कुछ का उपचार है, लेकिन घमंड, अहंकार, बेशर्म का उपचार क्या होगा? जनता बिहार की जस की तस रहती है। मेरा सुझाव था 10-10 हज़ार रुपया, और वहां से मंत्री जी और पदाधिकारी IAS IPS को लगाइए और कहिए कि लाइव करे डेली खाने का, उनके चीजों का, और मीडिया प्लेटफॉर्म को वो बताएं। यदि आपको लगता है कि नीतीश जी, आपकी सरकार या आपके मंत्री, आप हमको दायित्व दें, आप बिहार के सभी बच्चों का दायित्व हमें दें, मजदूरों का। मैं आपको वचन देता हूं, जब तक एक एक लोगों को खाना नहीं पहुंचेगा मैं सोऊंगा नहीं, मैं घर नहीं लौटूंगा। आप दे सकते हैं दायित्व तो आप दें। आप जब NGO को अन्य लोगों को दे सकते हैं तो पप्पू यादव को NGO समझ लीजिए, और आपकी जिम्मेदारी को बाखूबी निभाऊंगा, लेकिन किसी को भूखे नहीं रहने दूंगा। नीतीश बाबू, मेरे पास इतने सारे डेली 2000-4000 अकाउंट्स आते हैं, कहां भेज दूं? आज दोपहर में कुछ मजदूर आए, 40 किलोमीटर, भूख से रो रहे थे। उनका कहना था कि हम लोग जो ऐप्स है जाते हैं, कोई मिलता तक नहीं है। भारत में 24 अप्रैल को लगभग 5 मृत्यु हुई थी, और आज 800 मृत्यु हो चुकी है, और फिर भी हम किट से भाग रहे हैं। बिहार में किट से भाग रहे हैं। निर्णय हो गया कि दुकान खोले जाएंगे, 4 निर्णय बदले गए। आज 2 बजे एक निर्णय हुआ, कल कुछ निर्णय हुआ। अरे भैया, दिल्ली में सैनिटाइज करके दुकान खुलेगा, वो भी जहां हॉट स्पॉट नहीं है। बिहार में सैनिटाइज होगा क्या? जितने भी दुकान खुलेंगे क्या सैनिटाइज होगा? आपको लगता है जब कर्मचारियों का सैनिटाइज नहीं, अल्कोहल होता है 20%, हो गया। कंकरबाग में हमारे एक अक्षय जी, उन्होंने दिखाया कि पूरा नाला तो दारू के बोतल से भरा हुआ है।
अब सैनिटाइजर के बहाने अल्कोहल जा रहे हैं बिहार में। आप सोचिए, इतनी बड़ी सरकार, इतनी बड़ी त्रासदी, क्या होगा? हम निर्णय नहीं ले पाते, एक दिन में 4 बार निर्णय बदलते हैं, फिर देश कैसे चलेगा और देश की जनता का क्या होगा? निर्णय की ये कॉपी है मेरे पास। कल का निर्णय कुछ और था, दूसरा निर्णय ये कुछ और है, तीसरा निर्णय ये मैडम कुछ और कह रही हैं, चौथा निर्णय 2 बजे के बाद कुछ और आया। मुझे समझ में नहीं आता। नोटिफिकेशन जारी हो गया, 11 बजे आया कि प्रभावित छोट प्रतिष्ठान खोलने की इजाजत हो गई। दोपहर 1 बजे के बाद परिवर्तन हो गया, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ शॉपिंग मॉल प्रतिबंध रहेगा। फिर 2 बजे फरमान आ गया कि सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर, होटल, रेस्टोरेंट आदि नहीं खुलेंगे, सिर्फ सामान बेचने वाली दुकान खुलेगी। फिर बताया गया कि शराब की दुकानें नहीं खुलेगी। मतलब एक कोई ढंग का निर्णय है, तुगलकी फरमान। हमें जब मन आएगा, जनता को जैसे मन आएगा वैसे बजाएंगे। अब आप समझिए। और बिहार के बारे में मैं आपको बहुत क्लियर बता देना चाह रहा, इसको बुरा नहीं लीजिएगा। कि किट्स के ही माध्यम से आप एक दिन में 700-801 किट से जांच कर सकते हैं और उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। 12-12.5 करोड़ की आबादी में 15,000 जांच हुई है 1.25 महीने में। कल डाक बंगला चौराहे पर बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर को मिल गया। अब बड़े बड़े पैसे वाले एडवर्टाइजमेंट देते हैं, हर चीजों में राजनीति होने लगी। जिसके जो लोग जिम्मेदार हैं, जो केंद्र में मंत्री रहे, जो सरकार में रहे, नीतीश जी के साथ रहे, लालू जी के साथ रहे, 35 सालों से 30 सालों से जो लोग, वो आज शुरू हो गए। बच्चे कब से भूख हड़ताल पर हैं, चिल्ला रहे हैं, मजदूर भूखे हैं, लेकिन हमें राजनीति करनी, हमें घर से नहीं निकलना। हम महान नेता हैं, हम बड़े लोग हैं। यह जो हालात है, ऐसी परिस्थितियों में योजना बनाए बिना किए फैसले से करोड़ों की नौकरी जाएगी। मैं उस पर पहले आपको मैं बता दूं कि आखिर पप्पू यादव को बचाने के लिए आम आदमी की जिंदगी क्यों खत्म हुई, यह जानना जरूरी है। दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां भारत आर्थिक वृद्धि को दर को घटाती जा रही है। कई एजेंसियों ने तो यहां तक कह दिया कि भारत की आर्थिक वृद्धि 1.5 से 2.8 से नहीं बढ़ेगी। IMF प्रमुख जॉर्जिया ने इसकी तुलना 1930 की महामंदी से की है। भारत के बारे में 1930 में जो महामंदी आई थी, देश में आर्थिक मंदी से उबरने के लिए कई बड़ी संस्थाएं आगे आ रही हैं। IMF, विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सभी संस्थान देशों के राहत प्रदान के लिए योजना लेके आई, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आ पाई। सरकार के तरफ से भी लगातार खोखले वादे करते जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूं, भूखे पेट नहीं सोने देंगे। PDX की चर्चा, 500 रुपया देने की चर्चा, हम 3 महीना गैस। मैं आपसे पूछता हूं PDX की क्या स्थिति है? आप बिहार और उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश कहीं के मजदूरों को फोन करके देश के किसी हिस्से में पूछ लीजिए, क्या PDX किनको मिलता है, क्या स्थिति है उनकी।
बच्चे डिप्रेस में जा रहे हैं, बच्चे के गार्जियन डिप्रेस में जा रहे हैं। यदि गार्जियन और बच्चों को कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? नीतीश बाबू, आपका घमंड, आपका अहंकार, मूर्ख सत्ता, मूर्ख विपक्ष, गोनू झा जैसे लोगों को सत्ता और विपक्ष में बैठा दिया गया है। उद्योग धंधे बंद होने से लाखों बेरोजगार हो गए। उनके लिए सरकार का तत्काल राहत देने के लिए कदम आपको दिख रहा है क्या? डेली कमाने खाने वाले जो मजदूर वर्ग हैं उसके बारे में डेली मैं बोलता हूं कि क्या स्थिति। आप उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन की बात करते हैं, 3 महीने के बाद उद्योग धंधे चलाने वाली कंपनियों की आर्थिक सहायता देकर सरकार लोग बेरोजगार होने से बचा सकती है। इस समय सबके सामने आर्थिक संकट सबसे ज्यादा गहराता जा रहा है। एक महीने किसी को घर पर बैठा करके वेतन देने में कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन अब संकट और ज्यादा, बेरोजगारी बढ़ने से देश में भूखमरी भी बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग बेरोजगार होंगे उनके ऊपर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी। जब वो बेरोजगार होंगे तो सरकार उन्हें राशन मुहैया नहीं करा पाएगी, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड भी नहीं होगा और पीडीएस दुकान भी उनको राशन नहीं देगी। अब रोजगार कम होंगे तो सरकार को भी बड़ा नुकसान होगा। लोगों के रोजगार छीनने के बाद एक तो कर के रूप में जो पैसा सरकार के खाते में जाता था उसमें भारी गिरावट आएगी। इसके अलावा रोजगार जाने के बाद लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर मतलब किसी चीजों को खरीदने की क्षमता खत्म हो जाएगी, जिसके सामानों की बिक्री भी घट जाएगी, दुकानदारों की और सबकी। सामानों की बिक्री घटने से उस पर मिलने वाला जो टैक्स था उसकी भी कमी होगी। इसके अलावा खपत कम होने के बाद उत्पादन कम करना पड़ेगा। उत्पादन कम होगा तो कंपनियां अपनी मैन पावर को कम करेगी, जिसके अनुसार मुनाफे पर असर कम हो। इस तरह से एक चक्र बनेगा। इस दुष्परिणाम से निपटने के लिए कोई रोड मैप तैयार आज तक नहीं किया गया। किसानों, गरीबों, बेसहारों, बेरोजगारों, संगठित क्षेत्र के मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए ऐसा कोई कदम सरकार ने अभी तक नहीं बोला, न उठाने जा रही। न केंद्र, बिहार के पास न तो वर्तमान है न तो भविष्य। वर्तमान में खाना नहीं, लाना नहीं, इलाज नहीं, और भविष्य के लिए रोजगार नहीं, अभी भी रोजगार नहीं। अब हम इस पर गंभीरता से लेते नहीं हैं। क्यों? ये जो लॉकडाउन है, गरीबों की जिंदगी निकल गई। ये बीमारी पहले किसी गरीब व्यक्तियों में नहीं आई थी, ये विदेश से आए, और हम उनको जब सही तरीके से नहीं कर पाए, ये फैलती चली गई, भयावह स्थिति पैदा हो गई। लॉकडाउन में हमें पूरे देश को तालाबंदी कर देना पड़ा। अब गरीबों को मदद नहीं मिलेगी तो भूखों से मरेंगे वो। हर हाल में मरता गरीब ही है, चाहे वो भूख से मरे या दवा के अभाव से। कहावत है, करता तो खरबूजा ही है, चाहे वो चाकू पर गिरे या उसके ऊपर चाकू गिरे। यह कहावत यहाँ पर चरितार्थ होकर दिख रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया, पिछले एक हफ्ते में बेरोजगारी भारत में 24% के लगभग हो गई। सेंटर ने कहा, बढ़ती बेरोजगारी चिंता का विषय है, हालात खराब होते जा रहे हैं। कोरोना वायरस संकट शुरू होने से अनिश्चितता का माहौल, लाखों मजदूरों का पलायन इस संकट की पहचान बन गई। लॉकडाउन के दौरान ठप पड़ी अर्थव्यवस्था के वजह लाखों रोजगार छीना चला गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने अपना ताजा आकलन में दावा किया, पिछले एक हफ्ते में बेरोजगारी दर 25% हो गई। CMIE के इंस्टीट्यूशनल हेड बिजनेस प्रभाकर सिंह, मार्च में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिसका दुष्परिणाम भारत पर सबसे बड़ा पड़ेगा। आत्महत्या की ओर भी बढ़ेगी,
भूख से लोगों की संख्या भी बढ़ेगी और बेरोजगारी की हालत पूरे देश को समाप्त करेगा। कोरोना वायरस भारत के लिए और लॉकडाउन अभिशाप बन गया। नोटबंदी और जीएसटी के बाद ये सबसे बड़ी त्रासदी होगी। लॉकडाउन के कारण काफी हद तक संक्रमण की गति पर नियंत्रण पाने की जो स्थिति थी वो और बढ़ती चली गई। देश के व्यापार, ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट और सरकारी संस्थान पर लॉकडाउन का सबसे बड़ा असर पड़ा। नौकरियां, प्राइवेट नौकरियां सबसे ज्यादा गई। हमारे युवाओं की स्थिति सबसे बुरी हो गई। भारतीय उद्योग परिसंघ के एक सर्वेक्षण में नौकरी पेशा लोगों को बड़ा झटका लगने का अनुमान उन्होंने कह दिया। अधिकतर कंपनियों की स्थिति बहुत बुरी। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। ये सवाल बेरोजगारी का था। अब आप बताइए, आज मनमोहन सिंह जी ने भी सीधा कहा कि हमें क्या करना चाहिए। हम बेरोजगारी पर चर्चा क्यों नहीं करते? हमें मनमोहन सिंह जी जैसे लोगों को किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों से राय लेने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना वायरस से ज्यादा भूख से स्थिति समाप्त होगी। बेरोजगारी से हम बर्बाद होंगे और बिहार भगवान भरोसे। क्या नीतीश बाबू आप 10-10 हजार रुपया देंगे? क्या आप एक आईएएस और मंत्री को जहां हमारे बच्चे हैं वहां भेजेंगे? और एक दाल मजाक मत बनाइए नीतीश बाबू, प्लीज। मेरा एक आग्रह हाथ जोड़कर कि परिस्थिति के अनुसार चेंज कीजिए अपने को और हमारे बच्चे और मजदूरों को लाने का प्रयास शुरू कीजिए। आपने लिखित दे दिया कि मैं नहीं लाऊंगा 17 लाख 30 लाख मजदूरों को और बच्चों को। यह नाइंसाफी अपने ही राज्य के साथ इलाज करने की क्षमता आपकी 15,000 दो पंचायत के बराबर नहीं। 18 से 19 जिलों में लॉकडाउन के बाद हम फैलते जा रहे हैं। जांच प्रगति हमारी धीमी है और मजदूरों की बेरोजगारी पर जब आप कुछ बात बोलते हैं तो मुझे हंसी आती है। और मैं बिहार के युवा से कहना चाहूंगा, ये कह रहे थे कल कि जो बाहर से मजदूर हैं उन्हें भी रोजगार की बात करी। जो बिहार में रहते हैं उन्हें तो ये रोजगार दे नहीं सकते। जो बिहार से आए उनकी स्थिति क्या होगी? और अब तो लगभग लोग बिहार अपने घर में रहना पसंद करेंगे। जो हालात हुए हैं, जो परिस्थितियां पैदा हुई है, जो गाली और बोली सुना जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि गांव से हमारे बच्चे या बुजुर्ग बाहर जाना चाहेंगे। औकात बता दी हमारे बिहार के जनता को, लोगों को। प्लीज मैं हाथ जोड़ता हूं कि आप जिम्मेदारी दें कोटा का, विजयवाड़ा का, अन्य जगहों का। मैं लेने को तैयार हूं। मैंने कई बार आपसे कहा कि आप मजदूरों को लाइए। यदि आप नहीं खिला पाएंगे तो उन मजदूरों को हमारे लोग, जो पप्पू ब्रिगेड के लोग हैं, सेवा दल है, अन्य लोग हैं, भीख मांग करके मैं खिलाऊंगा, लेकिन घर में उन्हें सुरक्षित रखूंगा। आप आर्थिक रूप से संकट में हैं, जिसका डर आपको सता रहा है। आप हमेशा अपने जिद के कारण सब कुछ करते हैं। दारू घरे घर चल रहा हो, सैनिटाइजर के माध्यम से भी शुरू हो गया बहुत। आपकी चिंता नहीं है। इसीलिए मेरा आग्रह है आपसे नीतीश बाबू कि बिहार के बच्चों को लाने की शुरुआत करिए। मैं हाथ जोड़ता हूं।
और जहां पर भी आप बाजार को खोलिए, आप सैनिटाइज करिए, आप मारिए मत। बिना सैनिटाइजर किए आप बाजार को मत खोलिए, क्योंकि इस मामले में भी आपका ईगो अलग होगा। और सुशील मोदी जी को कहिए मूर्खों वाला ज्ञान ना बांटे, प्लीज। और तुगलकी फरमान मत चलाइए, ये मेरा आग्रह है। भगवान आपको बुद्धि दे। अपने बच्चों के तरह कोटा बाहर के बच्चों को बच्चा समझिए। और 1 किलो दाल में यदि नेता नमक हरामी के तरह पैसा लूट करके खाता हो, तो 1 किलो 5 किलो 2 किलो दाल में 4 किलो दाल में नेता का घर खा ले, तो मैं समझू। कल यहां का एक बीजेपी का नेता भात घी नमक खिला के करवा तेल खा करके गरीब का मजाक उड़ा रहे थे। सब मजे ले रहे, घर से निकलेंगे नहीं। कोरोना वायरस में जितना लूट सकते हो लूटिए, जनता के खिलाने के नाम पर, पैसे के नाम पर, सैनिटाइजर के नाम, बस 2 ही काम। मजे लीजिए, घर में रहिए और जनता का पैसा लूटिए। वाह रे वाह, बधाई हो आप सबको, धन्यवाद। बिहार की जनता महान है, जो 30-35 सालों से भगवान की तरह आप लोगों की पूजा की, और आपने उन्हें बता दिया हम लोग भगवान नहीं हैं, हम लोग रावण हैं, कंस हैं, यजीद हैं, हम लोग दुर्योधन हैं, हम लोग जनता को मारने वाले हैं, बनाने वाले नहीं। ये आपने साबित कर दी। पता नहीं फिर भी बिहार की जनता आपको माफ कर देगी, मुझे नहीं पता, लेकिन आने वाला भविष्य और बिहार के यूथ आपको माफ कभी नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।